वेलकम फ्रेंड्स। तो मैं आज आपको एक एडिटर का जो लेटर है वो आपको समझाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको आता होगा, लेकिन हमारे इस वीडियो को देखने पे आपको बहुत सारी नई जानकारियाँ भी जरूर मिलेंगी। ठीक है, पर्सन है, पर्सन से और फिर उत्तर से समझाऊंगा मैं। तो लिखता है कि देयर इज ए फ्लड ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन चैनल दीज डेज मन होता है इन दिनों टेलीविज़न चैनल पर बहुत ज़्यादा विज्ञापनों की बाढ़ आ गई है। ठीक, एडवर्टीजमेंट माने विज्ञापनों की, फ्लड माने बाढ़ आ गई है। यूजलेस कमोडिटीज़ मतलब जो अनुपयोगी कमोडिटीज़ होती हैं, यानी जो सामग्री होती हैं, वस्तुएं होती हैं। एंड इवन सुपरस्टिटियस बिलीफ आर प्रमोटेड, और जो सुपरस्टिटियस बिलीफ्स होते हैं, यानी जो सुपरस्टिटियस बिलीफ होते हैं, तो सुपरस्टिटियस बिलीफ का मतलब होता है कि जो अंधविश्वासी वस्तुएं होती हैं या अधर्मी वस्तुएं होती हैं, जिसके अंदर झूठा चीज़ें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रमोटेड किए जा रही हैं। यानी टीवी चैनलों पे अनुपयोगी चीज़ें और जो अंधविश्वासी चीज़ें होती हैं, अंधविश्वास वाली प्रोडक्ट, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रमोटेड की जा रही हैं। ठीक है, आगे लिखा है थ्रू थ्रू ग्लैमरस थ्रू ग्लैमरस माने चमक दमक दिखाकर, एन एक्स्ट्रा एक्साग्रेटेड प्रेजेंटेशन। तो एक्साग्रेटेड प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, मतलब प्रेजेंटेशन होता है प्रदर्शित करना। तो बहुत ही ज़्यादा ग्लोमरस माने चमक दमक करके और बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है टेलीविज़न पे चीज़ों को, जो कि अंधविश्वास वाली चीज़ें और यूजलेस चीज़ें होती हैं, वो लोगों को दिखाया जाता है। तो राइट ए लेटर टू द एडिटर, तो आपको एक पत्र लिखना है एडिटर माने अखबार के संपादक को, एडिटर माने संपादक को, कि न्यू इंडियन एक्सप्रेस, ये अखबार का नाम हो गया न्यू इंडियन एक्सप्रेस, अबाउट द नेगेटिव इन्फ्लुएंस। आपको ये जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, यानी जो ऋणात्मक, नेगेटिव माने ऋणात्मक और इन्फ्लुएंस माने प्रभाव, जो ये ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में आपको लिखना है। दैट सच एडवर्टीजमेंट हैव ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल, कि इस प्रकार के जो विज्ञापन होते हैं, इन लोगों के दिमाग को कितना ज़्यादा मतलब शोषित किया है, प्रभाव डाला है उन लोगों के दिमाग पर, उन्हें प्रभावित किया है। तो यू आर राधा, आप राधा या रमेश हो, ऑफ मयूर विहार के रहने वाले, लखनऊ के रहने वाले हो। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पर्सन था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पर्सन समझ में आ गया होगा। पर्सन है कि आजकल टेलीविज़न चैनल जो हैं उनमें इतने ज़्यादा विज्ञापन को बाढ़ आ गई है कि उसके अंदर अनुपयोगी और अंधविश्वास की चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा चमक दमक या बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, जिससे लोगों के ऊपर, दिमाग पर बहुत असर पड़ता है और लोग ऐसी चीज़ों को खरीदने लग जाते हैं। तो इससे आपको एडिटर को बताना है कि अपने अखबार में इसके बारे में छापिए और इसके बारे में उन्हें बताना है कि ये सब चीज़ें गलत है, समाज में लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो पहले हम लिख देंगे मयूर विहार। तो पर्सन में हमें पता चल गया था, हमारा सेल्फ एड्रेस आता है, तो पहले मयूर विहार लखनऊ, ये कोई भी पिन कोड डाल दो। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़कर आप तारीख डाल दो जिस दिन आप ये पत्र लिख रहे हैं एडिटर को। मान लिया 24 अगस्त है 2021 को लिख रहे हैं हम, तो फिर हम लिख देंगे किसको लिख रहे हैं, द एडिटर को, और अखबार का नाम हमें पर्सन में दिया था द टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, वो लिख दें। नहीं तो आप अपनी तरफ से कोई अखबार का भी नाम लिख सकते हैं अगर पर्सन में नहीं दिया होता। और लखनऊ के हैं तो लखनऊ के ही लिखें। ठीक है, और सब्जेक्ट लिख दो कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी विज्ञापन का ऋणात्मक असर या प्रभाव। ठीक है, सर यानी श्रीमान। ठीक है, अब यहाँ से हम अपने पत्र को लिखना शुरू करेंगे। इसे मेन बॉडी ऑफ द लेटर बोलते हैं। थ्रू द कॉलम ऑफ यूअर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, कहता है आपके जो प्रेस्टिजियस माने प्रसिद्ध, फेमस जो अखबार है, उसके कॉलम यानी पंक्तियों के माध्यम से, आई विश मैं चाहता हूँ, टू ड्रो द अटेंशन मैं ध्यान खींचना चाहता हूँ, ऑफ द पीपल उन लोगों का,
टूवर्ड्स द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन देयर माइंड, कि लोगों के दिमाग पर जो विज्ञापनों का जो ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है, इसके ऊपर मैं लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूँ। दीज डेज, आजकल जो एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन है ऑन टेलीविज़न, जो टीवी पे होने वाले विज्ञापन हैं, आर ए ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सूचना के बहुत बड़े स्रोत होते हैं। दे इम्पार्ट मतलब होता है समाचार देना या भाग देना। दे इम्पार्ट अवेयरनेस टू कस्टमर, ये लोगों को अवेयरनेस मतलब होता है जागरूक करते हैं समाचार देकर, या इम्पार्ट माने सूचना देकर। विच डायरेक्टली बेनिफिट द कंपनी, इसका फ़ायदा डायरेक्ट कंपनियों को होता है। बेनिफिट माने लाभ होना, फ़ायदा होना। कंपनियों को इसका सीधा लाभ होता है, क्योंकि टीवी टेलीविज़न वगैरह लोगों को प्रोडक्ट के बारे में अच्छा अच्छा बता के बेचने पे मजबूर करते हैं, खरीदने पे मजबूर करते हैं लोगों को। फर्म्स एंड कंपनीज स्पेंड ए हाई अमाउंट ऑफ मनी टू हायर फेमस पब्लिक फिगर लाइक एक्टर एंड क्रिकेटर्स टू एंडोर्स देयर प्रोडक्ट। तो जो कंपनी और फर्म हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेंड माने खर्च करती हैं, हाई अमाउंट ऑफ मनी यानी बहुत बड़ी राशि खर्च करती हैं, टू हायर यानी किराए पर लेने के लिए, किनको, तो फेमस पब्लिक फिगर, जो समाज में अच्छी अपनी पहचान बना चुके हैं, जैसे कोई एक्टर यानी नायक, हीरो, और क्रिकेटर्स यानी खिलाड़ी जो क्रिकेटर होते हैं, एंडोर्स देयर प्रोडक्ट, कि वो उनके प्रोडक्ट को यानी उनके उत्पाद को एंडोर्स करें। एंडोर्स माने होता है समर्थन करें, उनको बेचने में मदद करें, इसके लिए वो बहुत खर्च करते हैं। दिस कॉस्ट इज एडेड टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और ये जो उनको ऊपर खर्च करने की लागत होती है, इसको प्रोडक्ट के प्राइस में ही ऐड किया जाता है। एंड पास्ड ऑन द कस्टमर, और इसका खर्चा भी कस्टमर पे टाल दिया जाता है। दीज एडवर्टीजमेंट, इस प्रकार के जो ये विज्ञापन होते हैं, क्रिएट एन अनएक्सपेक्टेड एंड हाइपोथेटिकल वर्ल्ड फॉर इट्स व्यूवर्स। तो इस प्रकार के जो विज्ञापन होते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं, मतलब उम्मीद से परे होते हैं, और हाइपोथेटिकल माने काल्पनिक संसार में ले जाते हैं व्यूवर्स माने दर्शक को। विच बाइंड देम टू परचेज, जो उसे बांध देते हैं, मजबूर कर देते हैं कि वो सामान को खरीदें। द प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट को खरीदें, लोग इसके प्रोडक्ट को, व्यूवर्स इसके प्रोडक्ट को खरीदें, उन्हें मजबूर कर देते हैं विज्ञापन कर करके। बट द मैटर ऑफ कंसर्न इज दैट, लेकिन जो चिंता का विषय है वो ये है कि मैनी ऑफ दिस कंपनीज शो केस बिलीव, कि आजकल बहुत सारी जो कंपनी होती हैं यही शो केस बिलीव कर रही है, यानी वो फालतू का दिखावा और प्रदर्शनी कर रही है झूठ मूठ का, और लोगों को शो केस कर रही है, माने उनको भ्रम में डाल रही हैं। आर इंस्टॉल्ड इन माइंड ऑफ पीपल, तो लोगों के दिमाग में इस बात को इंस्टॉल कर रहे हैं, भर रहे हैं कि दैट दे में फॉल इन द ट्रबल, कि वो परेशानी में पड़ सकते हैं लोग। इफ़ द, यदि द एडवर्टाइजर्स प्रोडक्ट आर नॉट यूज, वो लोगों को इस बात के लिए मतलब परेशानी में डाल देते हैं कि अगर लोगों ने उनके प्रोडक्ट को नहीं खरीदा, जो एडवर्टाइजर वाले प्रोडक्ट को यानी विज्ञापन वाले उत्पाद को नहीं खरीदा, तो दे मेक द एडवर्टीजमेंट ग्लैमरस टू ड्रॉ द अटेंशन टू द व्यूवर्स, बट आर एक्चुअली प्रमोटिंग नेगेटिव इन्फ्लुएंस स्पेशली इन द माइंड ऑफ द यंगर जनरेशन। तो दे मेक द एडवर्टीजमेंट ग्लैमरस, वो अपने विज्ञापन को इतना ज़्यादा ग्लैमरस माने बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, या फिर इतना शानदार दिखाते हैं, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द व्यूवर, कि जो देखने वाले व्यूवर्स होते हैं उनका वो इतना ध्यान खींच लेते हैं बढ़ा चढ़ा के दिखाने से। और बट आर एक्चुअली, लेकिन वास्तव में वो प्रमोटिंग कर रहे हैं नेगेटिव इन्फ्लुएंस, यानी वो ऋणात्मक प्रभाव छोड़ रहे हैं, स्पेशली इन द माइंड ऑफ यंग जनरेशन, जो आजकल की युवा पीढ़ी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो अपना प्रभाव असर छोड़ रहे हैं। थ्रू यूर न्यूज़पेपर, आपके अखबार के माध्यम से, आई वुड लाइक टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल, मैं चाहता हूँ लोगों के बीच में, अवेयरनेस माने होता है जागरूकता फैलाना, टू रेशनलाइज, कि वो रेशनलाइज बने, रेशनलाइज थिंग्स यानी चीज़ों को लेकर रेशनलाइज बने, यानी बुद्धिजीवी बने, बुद्धिवादी बने, युक्तिवादी बने। एंड प्रिवेंट देमसेल्फ, और अपने आप को प्रिवेंट माने बचा के रखें, फ्रॉम बीइंग ब्लाइंड फोल्डेड बाय मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, कि वो जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करते हैं, मतलब बेपरवाह जो
विज्ञापन कर रहे हैं वो लोगों के ऊपर ब्लाइंड फोल्ड कर रहे हैं, यानी उनके आँखों में धूल झोंक रहे हैं या उनकी आँखों पे पट्टी बांध रहे हैं। ये इससे वो लोगों को बचाना चाहते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें, वो ऐसे मिसलीडिंग वाले एडवर्टीजमेंट पे ना रहें, अपने आँखों पे पट्टी बांध के इनके सामान को ना खरीदें। तो यूअर सिंसियरली आपका भवदीय, और यहाँ लिख देंगे राधा। ठीक है, ये लड़की ने लिखा है तो राधा, लड़का होता तो लड़के का नाम। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से एडिटर को लेटर था। तो इसके अंदर जो आप देख रहे हो कि कितने बड़े बड़े सेंटेंस यूज़ किए जा रहे हैं और अच्छे अच्छे नए नए वर्ड भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे ही लेटर में आपको करना होगा। ठीक है, जो बाकी बच्चों से आपका जो लेटर है वो अलग दिखे, ताकि आपको अलग से एक्स्ट्रा मार्क्स देने के पीछे कारण हो। और बड़ा से बड़ा लेटर ही लिखना चाहिए। ठीक है, छोटा लिख के हम अपने मार्क्स को कटवा लेते हैं। ठीक है।